दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए आज की संभावित फिल्में। दिल ने फिर याद किया, पतिता, मेरे महबूब, चरस, दो बदन, महबूब की मेहंदी, गमन, कन्हैया, लव स्टोरी, नागिन और राजपूत। फिल्मों के नाम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। दिल ने फिर याद किया, पतिता, मेरे महबूब, चरस, दो बदन, महबूब की मेहंदी, गमन, लव स्टोरी, कन्हैया, नागिन और राजपूत। दरअसल आज विविध भारती की गीत माला हम सजा रहे हैं यादों के मोती से। इसमें आपकी बातों के चमकीले मोती होंगे, यादों के, गीतों के रंग बिरंगे मोती होंगे। तो खोलिए अपने यादों की तिजोरी, जाइए बीते दिनों के गलियारों में। बीते दिनों के गलियारे में न जाने कितने लम्हों के मोती बिखरे हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी की छुट्टियों की बातें हैं, गर्मी की रात है, गर्मी की रात में छतों को पानी से सींचने वाली बातें हैं। छत पर बिछौना बिछाना, छत के मुंडेर पर ट्रांजिस्टर रखकर रेडियो के कार्यक्रम सुनना, नानी के घर जाना, आंगन में लेटकर नानी की कहानी सुनना, दादी से घूमने का मनुहार, दादा से नैतिक शिक्षा के किस्से सुनना, और भी न जाने कितनी बातें हैं। गर्मी की छुट्टियों की बात अगर हम छेड़ दें तो कितनी सारी बातें सामने आती हैं। जब आप नानी के घर जाते थे तो ट्रेन में बैठकर वो जो ट्रेन की यादें हैं, ट्रेन की बातें हैं, वो सारी बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। तो चलिए अब खोलते हैं तमाम बातों का खजाना, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये देशभक्ति गीत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा, जमुना, कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय
सिकंदर आजम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हंसराज बहल का संगीत था। और अब हमारे श्रोताओं ने यादों के दरवाजे खोल दिए हैं और उसमें से यादें झरझर तक पहुंच रही हैं, विविध भारती के स्टूडियो तक और हमारे इस मोबाइल के स्क्रीन तक, विविध भारती के फेसबुक पेज तक। और हम आपकी यादों को धीरे धीरे आप तक पहुंचाते रहेंगे आपकी बातों के जरिए और इन गीतों के साथ पिरोते रहेंगे आपकी बातें। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जीवन में यादों का बहुत ही महत्व है, खासकर बचपन की यादें, स्कूल के हमारे मित्र के साथ गुजारे वो मधुर पल और हमारे भाई बहन के साथ मेले में घूमने की बात हो या खिलौने की वजह से एक दूसरे से झगड़े की बात हो। इन बचपन की सारी बातें आज जब हम याद करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि दिल ने फिर याद किया। और ये गाना भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि पतिता फिल्म का गाना सुनवा लिया जाए। और आप बताइए कि कौन सा वाला गाना आपने चुना है। और आपने मेले की बात, जब मेले का जिक्र किया है तो मेले से जुड़ी हुई तो तमाम बातें आपके पास होंगी, तो खंगालिए अपनी यादों को और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। जब मेले में जाते थे तो कितने सारे नए नए खिलौने देखने को मिलते थे, तरह तरह की मिठाइयां होती थी और अपने माता पिता से, बड़े भाई बहनों से जिद करते थे उन खिलौनों को खरीदने के लिए। कौन से खिलौने खरीद पाए, कौन से नहीं खरीद पाए, जरा वो भी बताइएगा। और लकड़ी के बड़े ही नायाब लाजवाब खिलौने होते थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। आजकल तो बहुत सारे मैकेनिकल, चाबी से घूमने वाले रोबोट टाइप के खिलौने होते हैं। आपके जमाने में कौन से खिलौने होते थे वो भी बताइए। चलिए सुनते हैं पतिता फिल्म का ये गाना। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहा
पतिता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हमने पूछा था आपसे कि यही गाना आपने चुना था। जाहिर सी बात है, जब यादों की बात चल रही है तो यही गाना आपने भी सोचा होगा। और जो फिल्मों के लिस्ट है, उन फिल्मों में से कौन सा गाना आप इस समय याद कर रहे हैं, ज़रा वो भी बताते चलिए। और गानों से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है तो वो भी बताइए। एक श्रोता ने अपनी याद साझा की, लिखा है कि यादों में मेरे 1975 की 26 जनवरी का दिन याद आ रहा है, जब बीएड सेक्शन से एक देश प्रेम के गीत के लिए हमने नॉमिनेशन कराया और गीत सुनते ही समस्त कॉलेज के प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और विभागाध्यक्ष आए और हाथ मिलाते हुए हमें बधाई दी। गीत के बोल हमने स्वयं लिखे थे। ये बात इन्होंने साझा की है। और आगे भी इन्होंने लिखा है कि इसकी रफ कॉपी आगे कहीं खो गई और समय के साथ हम गृहस्थी में रम गए। अब बात आपने रफ कॉपी की याद दिला दी भाई, तो अब बताइए कि रफ कॉपी में क्या क्या लिखते थे आप? रफ कॉपी और फेयर कॉपी के बीच क्या फासला होता था? कौन सी बात आप रफ कॉपी में लिखते थे? जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई बात नहीं समझ में आती है तो हम रफ कॉपी में उसे लिख लेते हैं और फिर फेयर करते हैं। तो ये जो रफ और फेयर का दौर था, वो हमें लगता है कि अब है क्या बचा। तो आज के दौर को, पुराने दौर को याद करते हुए बताइए। आज की तो जो जनरेशन, आज की जो बच्चे हैं, वो तो सीधे फेयर करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही लिखना चाहते हैं। तो वो जो कॉपी है, रफ कॉपी, उसके बारे में बताइए क्या क्या लिखा था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादें उन चीजों से जुड़े रहने का तरीका है जिन्हें आप प्रेम करते हैं और कभी खोना नहीं चाहते। यादें कल्पनाओं का महल होती हैं, चेतना और विचारों का घर होती हैं। हालांकि कबीर बीती हुई को भूलने की बात कर आगे की सुधि लेने को कहते हैं, मगर यादें हमारी संपत्ति की तरह होती हैं। न व्यक्ति इनसे कभी गरीब होता है, न अमीर। हर रचना, हर घटना के साथ हमारी यादों में अवचेतन के तार जुड़े होते हैं। कुछ लोग यादों में जिंदगी तलाशते हैं तो कुछ कड़वी यादों को अपने मन मस्तिष्क से मिटा देना चाहते हैं, मगर यादों की दस्तक कभी बंद नहीं होती है। यादों का सिलसिला जीवन के आखिरी पड़ाव तक चलता रहता है। दरअसल कड़वी यादें भुला देना ही बेहतर होता है और खूबसूरत यादों को संजो कर रखना ही बेहतर होता है। अब एक संदेश सुन लेते हैं, जाने माने गायक उदित नारायण का संदेश। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। जाने माने गायक उदित नारायण का संदेश अभी आपने सुना। और अब अगला गाना ये रहा, फिल्म दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। फिल्म है दिल ने फिर याद किया। क्या आपको गीतकार का नाम पता है? अगर पता है तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। क्या
मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, अभी तक एक भी श्रोता की ओर से हमें जवाब नहीं दिखाई दिया। अगर आपको पता है तो लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, तब तक हम बताते हैं कि आपने क्या लिखा है। और इससे भी पहले हम आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं, जो आज की पहेली है वो ये कि फिल्म है मेरे महबूब, जिसका गाना हम आपको सुनवाएंगे। इसमें आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। तो आपको दो बातें बतानी है, एक तो अभी जो गाना सुना है उसमें गीतकार का नाम, दूसरा अगली फिल्म मेरे महबूब हीरो हीरोइन का नाम। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी जिंदगी में कई तरह की यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अच्छी यादें हमें खुशियों से भर देती हैं, जैसे बचपन की शरारतें, दोस्तों के साथ बिताया वक्त, परिवार के साथ त्योहार मनाना। ये यादें हमें मुस्कुराने की वजह देती हैं और मुश्किल समय में हिम्मत भी देती हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमने आप सभी से कहा है कि जो पुराने दिन है, गर्मी का मौसम है, गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो छत बहुत गर्म होती थी, छत को पानी से दवारना, उसको भिगोना और फिर उस पर बिस्तर बिछाकर छत की मुंडेर पर रेडियो सेट रखकर उस पर कार्यक्रम सुनना, गाने सुनना और कहानियां सुनना नानी से, दादी से। ये तमाम यादें हैं हमारे जहन में, आप सबकी यादों की गलियारों में। तो ये बातें भी आप साझा कर सकते हैं, साथ में फिल्मों से जुड़ी हुई बातें भी आप बता सकते हैं और गानों से जुड़ी हुई यादें भी। जब हम गाना सुनते हैं तो अपनी पुरानी यादें जरूर दोहराते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले हो या कोई मेला, तब लकड़ी के खिलौने ही मिलते थे। डोली, पलंग, गुड़िया, घर के सजावटी सामान पर अब कहीं नहीं मिलते हैं, पर सजावटी सामान मिलते हैं। मैं जब भी बनारस जाती हूँ तो घर के लिए और उपहार के लिए इन खिलौनों को जरूर खरीदती हूँ। 2 साल पहले बेंगलुरु गई थी तो वहाँ से भी लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे खिलौने ले आई। पालकी, बगुला का 2 जोड़ा और हाथी का जोड़ा लाई थी। आज भी उन्हें याद के रूप में संजोकर रखती हूँ। क्या बात है। गुड़िए गुड्डे खरीद कर लाए जाते थे मेले से। मेले में एक चीज बहुत मिलती थी, बहुत तादाद में, वो याद है क्या? गुलाबी रंग का, जिसे कहा जाता है बुढ़िया का बाल। गुलाबी रंग का होता है और बड़े होने पर भी खाने का उसका लुत्फ अलग ही है। और आजकल वो बुढ़िया का बाल जब दिख जाता है तो लोग खरीद कर उसका वीडियो भी बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, यादों के तिजोरी में छिपी हुई हैं, इसे हम जब गाने सुनते हैं तो गानों के साथ दोहराते हैं। तो आज अपनी यादों की तिजोरी खोलकर खूब सारी यादें साझा कीजिए और दोहराइए, और हम आपकी यादें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये गाना। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल। जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं।
मेरे महबूब फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक कोई जवाब श्रोताओं की ओर से नहीं दिखा है, तो आप जवाब दीजिए। हम तब तक ये संदेश सुनवाते हैं, जाने माने गायक भजन सम्राट अनूप जलोटा का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और लोग इससे जुड़ें और अपनी बधाई आकाशवाणी को भेजें, जिससे कि आपका ये संदेश सारे संसार तक पहुंच सके। जय भारत, भारत माता की जय। जाने माने गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा का संदेश अभी आपने सुना। और आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हम बताते चलें अगला गाना सुनवाने से पहले। अगला जो गाना है, बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल भी लिखे हैं, फिल्म का नाम दो बदन, तो हम वही गाना सुनवाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़िया का बाल खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, पर उसको बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प लगती है देखने में। आपको पता है तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर उस प्रक्रिया को लिख सकते हैं आप, और हम आप तक पहुंचा सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि याद आ ही जाते हैं गली में घूमना, पेड़ों पर चढ़कर झूलना, कच्चे आम की डाली, गेहूं की बाली दौड़कर करना, वो सब काम, पड़ोस वाले के भी कई काम कर देना, कभी कभी चलते हुए कुछ गिरा देना, कभी कभी गुस्से में मुंह फुला के बैठ जाना कि दादी नानी मनाएगी। और उसके बाद नहीं लिखा आपने कि मनुहार का इंतजार करते थे, कई बार दादी नानी मनाने नहीं आती थी तो इंतजार ही रह जाता था और फिर थोड़ी देर में खुद ही मान जाना पड़ता था। ये नहीं लिखा, खैर आगे की बात है, ये हमारे अगले श्रोता लिख भेजेंगे। और ऐसी तमाम बातें होती हैं जो यादों में बसी है। लेकिन जो नए श्रोता हैं, नई पीढ़ी है जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़ी है और रेडियो सेट से जुड़ी है, वो अपनी यादें साझा करें कि जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसमें वो क्या करते हैं। सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, या फिर कुछ और भी करते हैं, अपनी बिल्डिंग में नीचे जाकर मैदान में खुले आकाश के नीचे खेलते हैं, और कौन से गाने वो सुनते हैं ये हमें बताएं। और अब हम आगे बता रहे हैं अगली टिप्पणी क्या है। आइए, पहले हम लोग एक बाड़े में किराए के मकान में रहते थे, हमारे एक श्रोता ने लिखा है। वहां पर अन्य बहुत से किराएदार भी रहा करते थे। हम सभी मकान की लंबी बनी हुई चौपर पर लाइन से बिस्तर लगाकर सोया करते थे और पहले छत पर झाड़ू लगाकर पानी से गीला कर दिया करते थे। जब वो सूख जाती थी तब बिस्तर लगाकर सोया करते थे। बहुत ठंडक महसूस होती थी और सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे सोने में बहुत आनंद भी आता था। सभी एक दूसरे को कहानी किस्से सुनाया करते थे। और ये भी होता था कि छत से छत जुड़ी होती थी, तो जब कभी रेडियो बजता था तो वहां से बगल से आवाज आती थी, तो बगल वाली भाभी या बगल वाली चाची कहती थी जरा रेडियो की आवाज बढ़ा देना, हमें ये गाना बहुत पसंद है। ये बात आपने नहीं लिखी, हमें पता है आपके दिल की बात है ये। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं, फिल्म दो बदन। इसी गाने के लिए आपने लिखा होगा, हमें उम्मीद है बहुत सारे श्रोताओं ने यही गाना चुना है। आज सजी है यादों की बातें, यादों के मोती, तो गाने भी यादों के होंगे।
दो बदन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि यादें हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यादें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें अपने अतीत से जोड़ने, अपने वर्तमान को समझने और अपने भविष्य को आकार देने में मदद करती हैं। और एक श्रोता ने जो हमने गाना सुनवाया था मेरे महबूब फिल्म का, उससे जुड़ी हुई बात लिखी है। मेरे महबूब, ये गाना जब भी सुनता हूं तब मुझे याद आती है इस गाने की धुन जो पियानो एकॉर्डियन पर बजाई गई है और किरसी मिस्त्री ने युगलबंदी भी की है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, हम बच्चों के साथ अंग बंग चौक चंग और ताश खेलते हैं, बेईमानी भी होती है, मजा आता है, साथ ही शर्त भी लगती है, जो हारेगा वो कुछ खिलाएगा, जैसे आइसक्रीम। तो भाई पिछले दिनों कौन हारा और किसने खिलाई थी आइसक्रीम, ये भी बताइएगा। और सिर्फ आइसक्रीम ही क्यों, और भी बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, घर में बनाकर खिलाने की शर्त भी लगनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज मेले की याद आ गई, जो हमारे गांव के पास एक कस्बे में लगता है। हमें मेले के लिए 8-8 आने मिलते थे। मेले में शुरू में ही एक लॉटरी वाला बैठता था। हमने लॉटरी लगाना शुरू कर दिया और पैसे उसमें ही लग गए और हम वहीं से वापस घर आ गए। क्या बात है भाई। तो इस तरह मेले में जब जाएं तो सोच समझ कर जाएं कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। और अब आपको बता दें, मेरे महबूब फिल्म से जुड़ी हुई हमने एक पहेली आपसे पूछी थी। हीरो हीरोइन का नाम राजेंद्र कुमार और साधना। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही आया है। और अब सुन लीजिए ये संदेश जाने माने निर्देशक और अभिनेता अमोल गुप्ते की ओर से। मैं अमोल गुप्ते, एक छोटा सा फिल्म मेकर, भारत माँ के तीनों सेना बलों के वीरों को मेरा साष्टांग नमस्कार और सलाम। आप हैं, इसीलिए हम सुरक्षा महसूस करते हैं अपने घरों में, क्योंकि आप वहाँ खड़े हैं और ये कहते हैं कि अपनी जान का बलिदान देंगे। कौन है इतना बड़ा वीर इस देश में जो ये कह सकता है? सिर्फ सेना बलों के वीरों का ही ये मंत्र रहा है और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता, लेखक और निर्देशक अमोल गुप्ते का ये संदेश। अब हम चरस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी हमने गाना सुनवाया था दो बदन फिल्म से, इसमें आप हीरो हीरोइन का नाम बता सकते हैं और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना था, हमने आपको बता ही दिया। चलिए अब सुने चरस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाज। दिल इंसान का एक तराजू, संगीतकार का नाम आप बताइए। दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले। गीतकार का नाम भी आपको बताना है। पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले। प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले।
फुर्सत भी है, मौसम भी है, मन है रंग रलियों में, छुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में। मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में, ये आवाज लगाई कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। चरस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की आवाज़ों में। गीतकार का नाम तो बहुत स्पष्ट है, हमने पूछा था आपसे, और संगीतकार का नाम पूछा था। अभी बहुत सारे श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं आया है, इंतज़ार है जब आपके जवाब आ जाएंगे लंबी तादाद में, तब हम आपको सही जवाब देंगे। और तब तक हम ये बता दें कि आपने क्या लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में हम लड़के और लड़कियां साथ में खेलते थे, वहां भेदभाव नहीं होता था, निस्सीम मन से सब खेलते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, लेकिन घर के लोग कभी दखल अंदाजी नहीं करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि रफ कॉपी तो हम जरूर रखते थे, जब गणित को हल करना हो तो जोड़ घटाव गुणा भाग आदि रफ कॉपी में करके देखते थे, फिर फेयर में लिख देते थे। इसी तरह शिक्षक कुछ बातें बताते तो जल्दी से रफ में लिखते थे। वैसे रफ कॉपी संभाल कर भी रखी जाती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, नाना नानी का घर हमारे लिए आजादी का एहसास था, वहां न किसी चीज की पाबंदी थी और न ही किसी बात की चिंता, बस था तो असीम प्यार, ढेर सारा दुलार और बचपन की शरारतें। आज हम भले ही बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन नानी के घर की वो यादें हमेशा हमारे दिल के कोने में सहेज कर रखी हुई हैं। जब भी मन उदास होता है या दुनियादारी से थक जाता है तो बस आंखें बंद करके नानी के घर की उन गलियों में घूम जाते हैं। क्या बात है, आज तो हमें इतनी सारी यादें मिल रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम खुद यादों के गलियारों में सैर कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बुढ़िया का बाल की याद दिलाकर आपने सही में बचपन के गलियारों में पहुंचा दिया ममता जी। बुढ़िया का बाल आज भी मिलता है, लेकिन अब उसका साइज बड़ा हो गया है और वो प्लास्टिक में बंद हो गया है, अब बेचने वाली घंटी भी नहीं बजती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने पूरी से सीपी और शंख के बने हुए सामान खरीदे, सब कहने लगे अरे ये सब क्या ले रही हो, कोई नहीं रखता इनको, अब कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं अब तो। पर मुझे तो वही जमाने के सामान पसंद रहे, लकड़ी के लाल गुड़िया, गुड़िया के अंदर गुड़िया, 7 गुड़िया। क्या बात है। लेकिन हम जरा ये भी जानना चाहते हैं, ये जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो कौन से खेल खेलती है, उनकी यादों में क्या सहेज आ जाएगा, जरा ये भी बताते चलिए। कंप्यूटर, मोबाइल के गेम्स या इसके अलावा कुछ और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उन चीज़ों से भी जुड़े रहें जो हमारी बचपन की चीज़ें हैं, उन्हें भी याद रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को वो बता सकें, इन सब की विरासत दिखा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि तब लोगों के पास छत के साथ साथ समय भी रहता था, बिजली के अभाव में रेडियो के साथ ही साथ चांद तारों से बातें किया करते थे, लेकिन अब फ्लैट संस्कृति के चलते न छत है न धूप घरों में, आंगन की जगह झांकने को बालकनी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और समय कहिए मत, EMI के बोझ ने तो अब अपने समय को ही खाते में रहने का कार्य शुरू कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने अगला गीत। ये फिल्म महबूब की मेहंदी, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार का नाम आपको बूझना है और साथ में बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। और हाँ, दिल ने फिर याद किया फिल्म का जो गाना सुनवाया था, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतकार का नाम सही बताया, GL रावल। सुनिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, संगीतकार का नाम। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ,
क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे। वादे वफा के करके बस में उठा के किसी पे दिल लुटा के चला आया, नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद है मुझे। मारे हाया के मैं तो आँखें झुका के जरा दामन बचा के चली आई, पर्दा हटा के उनकी बातों में आके उन्हें सूरत दिखा के चली आई, किससे शिकायत करूं, हो किससे शिकायत करूं, हाय किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ हुई, किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ हुई, इतना तो याद है महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सभी श्रोताओं ने बताया हीरो हीरोइन का नाम राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। बिल्कुल सही बताया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रफ कॉपी के बारे में जो बात चली थी, रफ कॉपी तो हमारी भी रहती थी, पर पता है जब कभी कभी हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते थे और फिर खुद ही नहीं समझ पाते थे कि क्या लिखा, फिर बहुत सोचने पर याद आ जाता था। अब यही हाल मोबाइल के नोट पैड का होता है। कई बार हम नोट पैड पर कुछ बातें लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में और बाद में सोचते हैं कि क्या लिखा था। यही होता है सबके साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि नए बच्चे सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, जो एक बुरी आदत है। एक श्रोता ने लिखा है रफ कॉपी रफ ही है, जिसकी विषय वस्तु को फेयर कॉपी में उतारना बचपन के पढ़ाई के कार्य है जो अब तक चालू है। एक श्रोता ने लिखा है कि सकारात्मक नकारात्मक पलों से जुड़ी होती हैं पुरानी यादें। वे कड़वी मीठी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह से वे गहरे प्रतिबिंब को जगाती हैं। पुरानी यादों की गठरी उन चीजों की ताकत पर निर्भर करती है जो आपने उस पल में महसूस की थी।
एक श्रोता ने लिखा है कि गीत माला कार्यक्रम में गानों के जरिए नई पुरानी यादें हिलोरे मार रही हैं। बचपन की ज्यादा यादें हैं, उस समय की जब हमें अपने पराये की समझ कम होती थी तो किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई खिलौना दूर मचल जाना और अपने पापा से जिद करना वो आम बातें होती थी। एक श्रोता ने लिखा है, वो सारा गांव हमारा था, सारे संबंधी अपने थे, नन्ही नन्ही सी आंखों में पर्वत से ऊंचे सपने थे। उन भूली बिसरी यादों में अब लौट के वापस चलते हैं, सृजन और विध्वंस जहां नन्ही आंखों में पलते हैं। ये कविता की शक्ल में कुछ लाइनें हमारे श्रोता ने लिखी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मुझे बचपन की वो यादें आ रही हैं। मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। दोपहर का समय था, मैं बड़ी मस्ती में छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते मैं कदम पीछे पीछे रख रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसला। मैं छत से गिरने ही वाला था कि मेरा पैर दीवार से सटी बिजली की तार में फंस गया और मैं उल्टा लटक गया और मैं घबरा कर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मुझे लटका देखकर मेरे चाचा के लड़के ने मुझे बचाया। मैं रो रहा था। मुझे अपना भी अपने ज्यादा पतंग की फिक्र थी। तो भाई ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना हो सकती थी। तो इस तरह की यादें हैं जो दुख पहुंचाती हैं, लेकिन हमेशा इस तरह की बातों से सावधान रहना चाहिए। खासतौर से पतंग उड़ाते समय बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वे डंडे वाली टीन टोकरी बजाती वाली सिंगल साइकिल, पतरे की मोटर कार, कागज की फ्रेम, रबर की रिंग वाला जो माथे पर से रंगीन प्लास्टिक लगाया हुआ गोल चश्मा, गांधी चश्मा जिसे कहते हैं, और तमाम यादें हमारे श्रोता साझा कर रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक संदेश सुनते हैं। मैं अनिल शर्मा भारत के इन गौरवान्वित लम्हों पर आप सबको बधाई देता हूं। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की 3 सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम के निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आप सबको, पूरे भारतवर्ष को बहुत सारी बधाई, विजय की बहुत सारी बधाई। ये था जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा का संदेश। अब कन्हैया फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। सुनिए गाना और बताइए हीरो हीरोइन का नाम। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के। हर बात पे कहते हैं कि इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस। कि मैंने अगर पी के तो इस बात की तौबा।
याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को। कन्हैया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राज कपूर और नूतन पर पिक्चराइज था ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि यादों के गलियारों में हम खो गए। स्कूल की छुट्टियों में हम सभी बच्चे पैतृक निवास पर जाया करते थे। वहां हमारे चाचा जी का खेत हुआ करता था। उन दिनों बिजली नहीं थी। खड़ी फसल की 2 बैलों से चलती रहट द्वारा पानी पिलाया जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि रफ कॉपी, ज्यादातर मेरी कॉपी के पिछले पेज पर पुराने गीतों की लिस्ट बनाता था मैं, गीत नोट कर लिया करता था। इस तरह हमारे पास पुराने गीतों का अच्छा कलेक्शन हो गया था। ये काम बहुत सारे श्रोताओं ने किया होगा, हम सभी ने अपने बचपन में किया और इसीलिए गानों से बहुत प्यार है। एक श्रोता ने लिखा है कि यादें उन चीजों से जुड़े रहने का तरीका है जिन्हें आप प्रेम करते हैं और आप कभी खोना नहीं चाहते। यादें कल्पनाओं का महल होती हैं, चेतना और विचारों का घर होती हैं। और अब आखिरी गाना गमन फिल्म से है। गमन फिल्म से जुड़ी हुई बात भी हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो शहरी प्रवास और इससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। ये फिल्म प्रेरणादायक कहानी है जो हमें दिखाता है कि कैसे लोग सपनों को पूरा कर लेते हैं। और जो गमन फिल्म का गाना सुनवाने वाले हैं इसमें संगीतकार हैं जयदेव। उनके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसा नाम है जो शानदार संगीत के लिए जाने जाते हैं, फिर भी दुनिया ने इस प्रतिभा को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अपने साथियों और फिल्मी दुनिया द्वारा उन्हें कम आंका गया, लेकिन फिर भी बेहतरीन संगीतकार। गमन फिल्म की ये गजल है, छाया गांगुली की आवाज, मखदूम मोहिउद्दीन के बोल, जयदेव का संगीत। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लाव थरथराती रही रात भर, गम की लाव। गमन फिल्म की गजल थी, छाया गांगुली की आवाज, मखदूम मोहिउद्दीन के बोल, जयदेव का संगीत। आपकी यादों की बातों और गीतों से सजा था आज का ये कार्यक्रम सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।